किसान भाई अप्रैल का महीना आने वाला है। ऐसे में अभी भी हम में से बहुत से किसान भाइयों के मन में ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि आने वाले अप्रैल के महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जियों में से कौन सी सब्जी को लगाएं, कौन सी सब्जी को ना लगाएं, जिससे आने वाले समय में अपनी फसलों से सिर्फ और सिर्फ बेहतर उत्पादन के साथ साथ अच्छा मंडी भाव देखने को मिले। तो देखिए किसान भाई, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को अप्रैल महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जियों में से कुछ चुनिंदा यानी 8 से 10 ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी बुआई अगर आप लोग अप्रैल महीने में करते हैं तो आने वाले समय में आप लोग अपनी फसलों से बेहतर उत्पादन के साथ साथ जबरदस्त मंडी भाव लेकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब वो कौन सी सब्जियां हैं, किस विधि से लगाना है, खासकर कौन सी वैरायटी को लगाना है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर आप लोग नंबर 1 खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेतीबाड़ी से संबंधित सही सटीक व व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसानों, महीना चाहे जो भी हो, हर महीने में एक नहीं बल्कि तरह तरह की सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई की जाती है। और ये चीजें आप लोग भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि सभी सब्जी वर्गीय फसलें ना तो बेहतर उत्पादन देती हैं और ना ही उनके उत्पादन का अच्छा मंडी भाव देखने को मिलता है। इसीलिए किसानों, यहाँ पर हमने अप्रैल महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जियों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों को भी यहाँ पर हमने 2 से 3 ग्रुप में बांट दिया है, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकें कि आपको अप्रैल महीने में कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करना बेहतर रहेगा। ग्रुप ए में हमने उन सब्जियों को सिलेक्ट किया है जिनकी बुआई अगर आप लोग अप्रैल महीने में करते हैं तो बुआई करने के 45 से 60 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को इन सब्जी वर्गीय फसलों से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। और अगर आप लोग इन फसलों में अच्छी तरीके से देख रेख और खाद और सिंचाई का अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करते हैं तो आप लोग इन फसलों से 5 से 6 महीना लगातार उत्पादन लेकर कभी अच्छा मंडी भाव तो कभी मिला जुला मंडी भाव भी लेकर अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। ग्रुप बी में हमने उन फसलों को सिलेक्ट किया है जिनकी बुआई अगर आप लोग अप्रैल महीने में करते हैं तो बुआई करने के 80 से 100 दिन के अंदर अंदर एक ही बार में हार्वेस्टिंग हो जाएगी और आप लोग इन फसलों से बहुत ही कम लागत लगाकर अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। ग्रुप सी में हमने उन सब्जियों को सिलेक्ट किया है जिनकी बुआई अगर आप लोग अप्रैल महीने में करते हैं तो बुआई करने के मात्र 35 से 40 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को इन सब्जियों से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। और अगर किसान भाई, अगर आप लोग गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में इन सब्जियों की खेती कर लेते हैं तो आप लोग अन्य सब्जी वर्गीय फसलों की अपेक्षा इन सब्जियों से बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप ए की सब्जियों के बारे में। तो उनमें से पहले नंबर पर है लौकी की खेती। किसान भाई, अगर आप लोगों के खेत खाली है या फिर खेत खाली होने वाले हैं तो अगर आप लोग अप्रैल महीने में लौकी की बुआई करते हैं तो आने वाले 50 से 55 दिन बाद 60 दिनों बाद आप लोगों को अपनी लौकी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी लौकी की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ अगर आप लोगों को मिला जुला मंडी भाव भी देखने को मिलता है, फिर भी आप लोग अपनी लौकी की फसल से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि लौकी की फसल एक ऐसी फसल है जो लंबे समय तक लगातार उत्पादन देती है और इसमें जो है जून के महीने में पहली बारिश होने के बावजूद भी लौकी की फसल में कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है। तो आप लोग अप्रैल महीने में लौकी की बुआई करके आने वाले दिनों में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग वीएनआर कंपनी का, सरिता कंपनी का वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है मेरे हिसाब से। इसके अलावा किसान भाई, आप लोग महिको कंपनी का 8 नंबर वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अब ये वैरायटी क्यों अच्छी है, आखिर इसमें क्या विशेषता है, अगर आप लोग इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इसका ऑलरेडी पहले ही हमने वीडियो बना दिया है। इसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। और ये वैरायटियाँ अगर आपके एरिया में नहीं मिल रही हैं और अगर आप मिल भी रही हैं तो महंगी मिल रही है, इसका रेट कंपैरिजन के लिए या फिर इसे मंगाने के लिए जो है इसका लिंक हमने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पर क्लिक करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं और रेट का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। दूसरे नंबर की दोस्तों जो फसल है वह है भिंडी की खेती। किसान भाई, अगर आप लोगों के खेत खाली है या फिर खेत खाली होने वाले हैं, ऐसे में अगर आप लोग अप्रैल महीने में भिंडी की बुआई करते हैं तो आने वाले 45 से 50 दिनों बाद आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ अगर कभी मिला जुला मंडी भाव देखने को मिलता है या फिर बहुत ही अच्छा मंडी भाव देखने को मिलता है तो भी आप लोग अपनी भिंडी की फसल से
बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। प्रति एकड़ बीज दर की बात करें तो 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए 3 से 3.5 केजी बीज की आवश्यकता होती है। बुआई विधि की बात करें तो गर्मी के मौसम में आप मेड़ विधि से बुआई कर सकते हैं और समतल क्यारियों में भी भिंडी की बुआई करके अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भिंडी की सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली जो वैरायटी है वह एडवांटा कंपनी का राधिका वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग वीएसएफ कंपनी का सिंघम वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। तीनों वैरायटियां एक से बढ़कर एक है। इसके बारे में अगर आप लोग अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या फिर आप लोगों के एरिया में ये नहीं मिल रही या फिर मिल भी रही है तो अधिक दाम पे मिल रही है यानी महंगे दाम पे मिल रहे हैं, तो इसको अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं या इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आप लोग क्लिक करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं और इसे खरीद भी सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो भी खाद बीज दवाई खरीदें उसे अपने नजदीकी मार्केट से ही ज्यादातर खरीदने का प्रयास करें। अगर वो आपके एरिया में नहीं मिल पा रही है समय पर तब भी आप लोग ऑनलाइन मार्केट का सहारा लें। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है खीरा की खेती। किसान भाई अगर आप लोग अप्रैल महीने में खीरा की बुआई करते हैं तो बुआई करने के पश्चात जो है 50 से 60 दिनों बाद आप लोगों को अपनी खीरा की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी खीरा की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि गर्मी के दिनों में खीरा का काफी ज्यादा डिमांड देखने को मिलता है। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग वीएनआर कंपनी का क्रिस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इसमें मात्र 35 से 40 दिन के अंदर अंदर ही पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। इसे लगाकर आप लोग कम समय में बेहतर उत्पादन लेकर खीरा की फसल से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई आप लोग ईस्ट वेस्ट कंपनी का नाजिया वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसमें जो है 50 से 60 दिनों के अंदर अंदर पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलती है और यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग ईस्ट वेस्ट कंपनी का सायरा वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके उत्पादन जो है बहुत ही अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। लेकिन खीरा की खेती में एक बहुत ही निगेटिव पॉइंट मेरे समझ में ये आता है कि खीरा की फसल जो है एक ही बार में बहुत ही जबरदस्त उत्पादन देती है और लंबे समय तक खीरा की फसल में उत्पादन देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप लोग अप्रैल महीने में खीरा की बुआई करने जा रहे हैं तो आप लोगों को एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि एक ही बार में पूरे प्लॉट में खीरा की बुआई ना करें। स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके 2-4 दिन का गैप करके बुआई करें। इससे होगा क्या कि आप लोग जो है खीरा की फसल से लंबे समय तक लगातार उत्पादन लेकर अपनी खीरा की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ अच्छा खासा मंडी भाव लेकर अच्छी कमाई कर सकते हैं गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में भी। अगले नंबर की दोस्तों जो फसल है वह है तोरी की खेती। किसान भाई अगर आप लोगों के खेत अप्रैल महीने में खाली होने वाले हैं, जैसे आप लोगों ने सरसों की बुआई की थी या फिर गेहूं की बुआई की थी, तो गेहूं के फसल जो अब हार्वेस्टिंग होने की कगार पे है। इस कंडीशन में अगर आप लोगों के खेत खाली होने वाले हैं अप्रैल महीने में और अगर आप लोग सब्जी की खेती करने के इच्छुक हैं तो अगर आप लोग अप्रैल महीने में तोरी की बुआई करते हैं तो तोरी की बुआई करने के पश्चात 50 से 60 दिनों के बाद आप लोगों को अपनी तोरी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी तोरी की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ अगर आप लोगों को मिला जुला मंडी भाव भी देखने को मिलता है, यानी 10 से 15 रुपए किलो ही मंडी भाव देखने को मिलता है, तब भी आप लोग अपनी तोरी की फसल से बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे, क्योंकि तोरी की फसल में ज्यादा कुछ रोग बीमारी नहीं लगता है। इस वजह से इस फसल में जो है लागत बहुत ही कम लगता है। उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग वीएनआर कंपनी का आलोक वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई अगर आप लोग और भी अन्य वैरायटियों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और अगर ये वैरायटियां आपके एरिया में नहीं मिल पा रही हैं तो इसे आप कैसे खरीद सकते हैं, इसका जो है चेकआउट करने के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बात करते हैं ग्रुप बी की उन फसलों के बारे में जिनकी बुआई अगर आप लोग अप्रैल महीने में करते हैं तो 80 से 100 दिन के अंदर अंदर आप लोग इन फसलों से एक ही बार में हार्वेस्टिंग लेकर अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम लागत लगाकर। उनमें से पहले नंबर पर है मक्का की खेती। किसान भाई अगर आप लोग अप्रैल महीने में मक्का की बुआई करते हैं तो मक्का की बुआई करने के पश्चात यानी 80 से 100 दिन के अंदर अंदर जो है मक्का भुट्टे के तौर पर मार्केट में बेचने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो आप लोग कुछ इस तरीके से जो है मार्केट में भुट्टा बेचकर जो है अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग मक्के को पकाकर यानी बीज के तौर पर मार्केट में बेचना चाहते हैं तो यह 120
दिन से लेकर 130 दिन में पूर्ण रूप से पककर तैयार हो जाती है और आप लोग गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में भी मक्का की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई आप लोग अप्रैल महीने में जो है मूंग की खेती कर सकते हैं। किसान भाई अगर आप लोग अप्रैल महीने में जो है मूंग की बुआई करते हैं तो आने वाले 70 से 80 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी मूंग की फसल में एक ही बार में पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाएगी और आप लोग गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में मूंग की बुआई कर सकते हैं। बहुत ही कम लागत लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव कर सकते हैं या फिर आप लोग जो है स्टार एग्री सीड कंपनी का स्टार 444 मूंग की वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। किसान भाई आप बात करते हैं ग्रुप सी की उन सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जिनकी बुआई अगर आप लोग अप्रैल महीने में करते हैं तो आने वाले 35 से 40 दिनों के अंदर अंदर ही आप लोग इन फसलों से पहली हार्वेस्टिंग लेकर अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। उनमें से पहले नंबर पर है धनिया की खेती। किसान भाई अगर आप लोग अप्रैल महीने में धनिया की बुआई करते हैं तो बुआई करने के पश्चात मात्र 35 से 40 दिनों के अंदर अंदर आप लोग अपनी धनिया की फसल से पहली हार्वेस्टिंग ले सकते हैं और उस समय आप लोगों को अपनी धनिया की फसल का बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा, क्योंकि धनिया जो है एक ठंडे शुष्क वातावरण वाली फसल है, इसीलिए इसकी खेती ज्यादातर किसान भाई सर्दियों के मौसम में करते हैं। यही कारण है कि सर्दियों के मौसम में यह बिल्कुल औने पौने भाव में बिकता है। वहीं दूसरी तरफ जो समझदार किसान है, जागरूक किसान है, खेती में कुछ नया करना चाहते हैं, वो गर्मी के मौसम में धनिया की खेती करके अच्छा खासा मंडी भाव लेकर बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाई अगर आप लोग गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में धनिया की खेती करने के लिए सोच रहे हैं या फिर इच्छुक है, इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने पूर्ण रूप से बताया कि आप गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में धनिया की सफल खेती कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों को उन्नत वैरायटी के बारे में जानकारी दे तो आप लोग नामधारी कंपनी का सुरभि वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई आप लोग जो है श्री राम कंपनी का महक वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई आप लोग जो है अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव कर सकते हैं गर्मी के मौसम में धनिया की बुआई के लिए। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है मूली की खेती। किसान भाई अगर आप लोग गर्मी के मौसम में यानी अप्रैल महीने में धनिया की बुआई करने के साथ साथ अगर आप लोग मूली की बुआई भी करते हैं तो आने वाले समय में यानी 35 से 40 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी मूली की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी मूली की फसल से बेहतर उत्पादन भले ही देखने को ना मिले, लेकिन जो उत्पादन होगा उस उत्पादन का इतना जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा कि आप भी कहोगे वाह क्या बात है, अब आज के बाद सर्दियों में नहीं बल्कि गर्मी के मौसम में मूली की खेती करेंगे। देखिए गर्मी के मौसम में मूली अधिक दामों में बिकने का जो सबसे प्रमुख कारण है वह है गर्मी के मौसम में जो मूली की खेती की जाती है तो मूली की फसल में जो है जड़ों से लेकर पत्तियों में जो है तरह तरह के कीट व रोग लगते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर किसान भाई गर्मी के मौसम में मूली की खेती नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि आप गर्मी के मौसम में मूली की सफल खेती कर नहीं सकते, करने वाले किसान कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो अगर आप भी इच्छुक है गर्मी के मौसम में मूली की सफल खेती करने के लिए तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने ये बताया है कि आप लोग किन कीटनाशक का उपयोग करके अपनी मूली की जड़ों को आसानी से बचा सकते हैं, किन कीटनाशक का उपयोग करके आप जो है मूली की पत्तियों को आसानी से बचा सकते हैं और गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में मूली की सफल खेती करके अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगले नंबर की दोस्तों जो फसल है वो है लाल चौलाई की खेती। किसान भाई अगर आप लोग गर्मी के मौसम में यानी अप्रैल महीने में लाल चौलाई की बुआई करते हैं तो मात्र बुआई से जो है 20 से 25 दिन के अंदर अंदर ही आप लोगों को अपनी लाल चौलाई की फसल से जो है पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी लाल चौलाई की फसल से बेहतर उत्पादन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ उस उत्पादन का अच्छा खासा मंडी भाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि गर्मी के मौसम में पालक का काफी कम डिमांड होता है और ये लाल चौलाई जो है एक सीजनी वाली सब्जी वर्गीय फसल है, इसका मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग अप्रैल महीने में लाल चौलाई की बुआई करते हैं तो आप लोग अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं और इन फसलों में बहुत ही कम लागत लगता है। यानी आप लोग एक बार इसकी बुआई कर दिए, उसके बाद अगर आप लोग समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहेंगे फिर भी आप लोग जो है इन फसलों से जो है बारंबार कटाई करके जो है अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाई ये थी गर्मी के मौसम में यानी अप्रैल महीने में लगाई जाने वाली
तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें जिनकी बुआई अगर आप लोग अप्रैल महीने में करते हैं तो आने वाले दिनों में आप लोग अपनी सब्जी वर्गीय फसलों से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव लेकर अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। किसान भाई आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।